एक बार की बात है, घने जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही पुराना और बड़ा आम का पेड़ था। इस पेड़ की खास बात यह थी कि इसके आम जादुई थे। जो भी इसे खाता उसकी कोई एक इच्छा पूरी हो जाती। लेकिन ये पेड़ जंगल के जानवरों से छिपा हुआ था, क्योंकि पेड़ को बचाने का जिम्मा था हाथी रामू और खरगोश चीकू पर। रामू एक समझदार और मजबूत हाथी था, जो जंगल का रक्षक माना जाता था। चीकू छोटा और तेज खरगोश था, जो अपनी चतुराई से रामू का मददगार बन गया था। दोनों अच्छे दोस्त थे और हमेशा साथ रहते थे। बहुत समय पहले जब रामू और चीकू छोटे थे, तो उन्हें जंगल के सबसे बुजुर्ग पेड़ बरगद बाबा ने यह जिम्मेदारी सौंपी थी। बरगद बाबा ने कहा था, जादुई आम का पेड़ हमारे जंगल की सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे लालची जानवरों और बाहरी खतरे से बचाना तुम दोनों का काम है। रामू और चीकू ने ये वादा पूरे दिल से स्वीकार किया था। एक दिन जंगल में एक शातिर लोमड़ी लाली आई। लाली ने जादुई पेड़ के बारे में सुन रखा था और उसे पाने के लिए चालाकी से योजना बनाई। उसने जंगल के जानवरों को उकसाना शुरू किया, तुम सब गरीब क्यों हो? अगर तुम्हें जादुई आम का पेड़ मिल जाए तो तुम अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हो। मुझे पता है वो पेड़ कहाँ है। जंगल के कुछ जानवर लोमड़ी की बातों में आ गए। वे जादुई पेड़ को ढूंढने के लिए तैयार हो गए। रामू और चीकू को जब ये पता चला तो वे परेशान हो गए। चीकू ने कहा, रामू, हमें कुछ करना होगा। अगर ये लोमड़ी जादुई पेड़ तक पहुंच गई तो जंगल का संतुलन बिगड़ जाएगा। रामू ने कहा, चिंता मत करो चीकू, हम इसे रोकने की योजना बनाएंगे। दोनों ने मिलकर एक तरकीब निकाली। चीकू जंगल में जाकर सभी जानवरों को समझाने लगा, अगर जादुई आम का पेड़ सबके हाथ लग गया तो इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। हमें इसे सुरक्षित रखना चाहिए। रामू ने पेड़ के चारों ओर एक गहरी खाई खोद डाली, ताकि कोई आसानी से पेड़ तक न पहुंच सके। लेकिन लाली इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने रात के अंधेरे में अपनी टीम के साथ जादुई पेड़ पर हमला करने की योजना बनाई। लोमड़ी और उसके साथी पेड़ के पास पहुंचने ही वाले थे कि रामू ने अपनी ताकत से जोरदार आवाज निकाली। जंगल गूंज उठा और जानवर डरकर भागने लगे। चीकू ने अपनी तेजी से खाई के पास जाल बिछा दिया। जैसे ही लाली ने छलांग लगाई, वो जाल में फंस गई। उसने चिल्लाकर कहा, मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ सिर्फ आम खाने आई थी। चीकू ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी चालाकी यहाँ काम नहीं आएगी। रामू और चीकू की बुद्धिमानी और साहस से जंगल एक बार फिर सुरक्षित हो गया। जादुई आम का पेड़ सही सलामत बच गया। बरगद बाबा ने दोनों की तारीफ की और कहा, तुमने दिखा दिया कि दोस्ती और समझदारी से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। उस दिन के बाद जंगल के सभी जानवरों ने वादा किया कि वे लोभ में आकर जादुई पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। रामू और चीकू ने फिर से जंगल की सुरक्षा का अपना वादा दोहराया। ये कहानी सिखाती है कि लालच बुरी बला है और दोस्ती और समझदारी से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है।